गुड मॉर्निंग 8th क्लास स्टूडेंट्स। आज हमारा नया चैप्टर है लाइट। लाइट क्या होता है, इसमें क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ है, फॉर्मेशंस है, वो देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट है आपका, लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इंक्लूड्स द सेंसेशन ऑफ विजन इन आवर आइज एंड मेक अस एबल टू सी वेरियस थिंग प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग। अब देखो, जैसे कि लाइट है तो लाइट में आप वो चीज़ें देख सकते हैं जो आपको विजिबल हो आपकी आइज़ के थ्रू, जिससे आप इजीली विजिबल कर सकते हैं। मगर लाइट में लाइट होनी चाहिए। अगर जैसे डार्कनेस है, आपको डार्कनेस अंधेरे में कुछ नहीं नज़र आएगा, मगर जब लाइट होगी तो आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी। तो ये एक लाइट की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, जिससे कि आप आँखों के थ्रू, अपनी आँखों के थ्रू विजन कर सकते हैं। When light falls on an object, some part of light is reflected back to our eyes. जैसे कि लाइट फॉल करती है ऑब्जेक्ट पे, तो वो क्या करती है, थोड़ा उसका जो पार्ट ऑफ लाइट होता है वो रिफ्लेक्ट बैक करता है, वापस रिफ्लेक्ट बैक करता है, जो कि हम आई से देखते हैं। देन वी आर एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ लाइट बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। वही है, देन वी आर एबल टू सी, हम उसको देख सकते हैं ऑब्जेक्ट में से जो लाइट पास हो रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट क्या है? इट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इट्स ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा ट्रेवल जो करती है वो स्ट्रेट लाइन में करती है। लाइट कैन फॉर्म शेडो, और जो लाइट है ट्रेवल कर रही है तो उसकी शेडो भी फॉर्म होती है। ये इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है द इंसिडेंस रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, जो हमारा इंसिडेंस रे है जो कि रेड कलर में है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है ब्लू में। तो हमारा जो इंसिडेंस रे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है आई, विच इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। जो हमारा एंगल ऑफ आई है वो किसके बराबर है? एंगल ऑफ आर के। जैसे कि अगर ये लाइट 30 डिग्री में आ रही है, तो जो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है उतना ही 30 डिग्री से वापस जा रही है, तो इसमें जो एंगल बनेगा वो दोनों सेम रहेगा। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि जो हमारा रिफ्लेक्शन सरफेस है, एक ही सरफेस में ऑल लाई इन द सेम प्लेन, इंसिडेंस भी है, नॉर्मल भी है, रिफ्लेक्टेड भी है, ये एक ही प्लेन में आ रहे हैं। रिफ्लेक्शन सरफेस जहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट, these law of reflection are applicable to all types of reflecting surface including spherical surface। अब जो ये लॉ कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, और उसमें इंक्लूडिंग क्या है आपका? स्फेरिकल सरफेस भी है। तो देखते हैं उसमें क्या है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। अब देखिए फॉर्मेशन, आप फिगर देख सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो हमारी इंसिडेंट रे है जो ओ के थ्रू आ रही है, वो रिफ्लेक्ट हो रही है, और वो आप उसे देख सकते हैं। मगर उसका जो इमेजिनरी है वो हम प्लेन के उस साइड अपोजिट बिहाइंड द इमेज ले जाएंगे, जहाँ पे ये दोनों क्या होंगी? मीट करेंगी आई पॉइंट पे। तो देखते हैं इसके बारे में। इन फिगर पी क्यू इज़ ए प्लेन मिरर एंड ओ इज़ एन ऑब्जेक्ट। जो ओ क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, और जो पी क्यू है वो हमारा प्लेन मिरर है। इंसिडेंट रे ओ ए एंड ओ सी आर कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अब जो इसमें इंसिडेंट रे है ओ ए और ओ सी कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, जो कि ओ पे ऑब्जेक्ट है वहाँ से आ रही है। These incident rays are reflected from the mirror and reflected ray emerge as AB and CD। अब ये कहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है? ए से बी और सी से डी ये रिफ्लेक्ट कर रही है। जहाँ पे ये आई आपकी बनी हुई है वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ए से बी और सी से डी जो इमर्जेंट रे है ये रिफ्लेक्ट कर रही है। These incident ray are reflected from the mirror are reflected ray emerge as
ए बी एंड सी डी आर एक्सटेंडेड बिहाइंड द मिरर। अब हमने इसको एक्सटेंडेड कर दिया है। ये जो आप नीचे देख सकते हैं, जो आई पे मीट कर रही है, ए बी को एक्सटेंड कर दिया आई तक और सी डी को एक्सटेंड कर दिया आई तक। जहाँ पे एक पॉइंट मिलता है, जहाँ पे ये दोनों मीट कर रही है, एक्सटेंडेड बिहाइंड द मिरर, दे अपेयर टू मीट एट पॉइंट आई। वहाँ पे आई पे मीट कर रही है। दिस इज दैट पॉइंट वेयर इज फॉर्म। ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये अपना का जो पॉइंट है वहाँ पे ये फॉर्म्ड कर रहा है। तो ये था आपका फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। बाकी इसका जो फीचर्स वगैरह है प्लेन मिरर के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।